अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परप्रेट एकेडमी। तो जी आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का पेपर है, जिसको पीपीएससी ने 2022 में कंडक्ट किया था। तो बिला तखीर जो है वो हम अपने पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि D8 कंट्रीज़ कंटेन उसने पूछा है कि कितने फीसद जो है वो दुनिया की आबादी जो है वो उस पर मुश्तमिल है और कितने फीसद जो है वो लैंड मुश्तमिल है। ए इसका करेक्ट आंसर है। D8 कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और मिस्र और तुर्की शामिल है। ठीक है। D8 का मतलब है डेवलपिंग 8। ठीक है। डेवलपिंग 8 कंट्रीज़ का ये एक इकोनॉमिक जो है ये एक किस्म की जो है ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। ठीक है। तो D8 कंट्रीज़ जो है वो 13% जो है वो पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है। दुनिया की 13% जो है इसमें पॉपुलेशन मुश्तमिल है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि द सेकंड मीटिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट हेल्ड। खिलाफत मूवमेंट की दूसरी जो मीटिंग वो कहाँ पे हुई थी? वो बॉम्बे में हुई थी। पहली मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई थी। खिलाफत मूवमेंट क्या है? दरअसल जंग अज़ीम अव्वल में ना तुर्की ने बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है वो जंग की थी, तो उसने जर्मनी का साथ दिया था बरतानिया के ख़िलाफ़। ठीक है। अब जो मुसलमानों ने जो है वो अंग्रेज़ों से यानी कि बरतानिया से ये अहद लिया था कि अगर आप जंग जीत भी गए तो आपने सब वहाँ तुर्की में आपने खिलाफत को ख़त्म नहीं करना और वहाँ के जो अहम मकामात हैं, जो मजहबी मकामात हैं, आपने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने जो है वो अपने वादे की जो है वो पासदारी नहीं की। तो इसी जो हवाले अपने वादे को मुकरने को जब अंग्रेज़ मुकर गए तो इसी हवाले से जो है वो तुर्की में खिलाफत को बचाने के लिए मुसलमानों ने बरसगीर के मुसलमानों ने एक मूवमेंट शुरू की थी जिसे हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5000 ईयर ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय। उसने पूछा कि 5000 साल पाकिस्तान की किसने लिखा? तो ये REM व्हीलर ने इसको लिखा है। 1950 में इसको लिखा गया था। दरअसल 5000 ईयर ऑफ पाकिस्तान की मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि देखें पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस्लाम पर है और इस्लाम 1400 साल पहले जो है। ठीक है। तो ये 1950 में इसको लिखा गया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि वेयर वाज द लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है। वेयर वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्ड। ठीक है। तो इस हमारी ज़मीन में सबसे जो कम दर्जा हरारत था वो कितना था? वो -89 था। यहाँ माइनस आना है, ये मैं ठीक कर दूंगा बाद में PDF में। ठीक है। तो -89 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया वो मेरा ख्याल 57 है, 57 सेंटीग्रेड है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स कहते हैं, अब देखें जैसा कि अब जो है वो सर्दियां शुरू होने वाली हैं। ठीक है। तो इसका देखें कि दिन जो हैं, ठीक है, दिन क्या है वो छोटे होते जा रहे हैं और रातें जो है वो बड़ी होती जा रही है। ठीक है। तो इक्विनॉक्स का मतलब है कि ऐसा दिन या ऐसा कंट्री जहाँ पे अब देखें पाकिस्तान में जो वो 23 सितंबर को दिन और रात वो एक ही टाइम पर, अगर 12 घंटे की दिन है तो 12 घंटे का वो रात होती है। ठीक है। तो इक्विनॉक्स कहते हैं कि जहाँ पे दिन और रात एक ही उसका जो टाइम है दिन रात का वो इक्वल ड्यूरेशन हो, इक्वल यानी कि उसका टाइम। उसके बाद हम देखें SCCP इज़ द रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ। SCCP क्या है? ठीक है। तो ये इसका जो एब्रीविएशन बनता है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इसको मेरा ख्याल 1999 को जो है इसको बनाया गया था। ठीक है। तो इसने पूछा है कि ये किसको रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ये स्टॉक मार्केट आना है। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि साउथ कोरिया ने अपना जो दूसरा न्यूक्लियर मुजाहरा वो कब टेस्ट किया था? तो वो 2009 में किया था। पहला मेरा ख्याल है वो 2006 में इन्होंने किया था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुकिंग गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ। ठीक है। तो कुकिंग गैस जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिक्सचर है। क्वेश्चन बी इसका करेक्ट आंसर है। सेंट्रल महमदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड 1877 में इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है। मुसलमानों का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? तो इनके मुताबिक हम मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, मुख्तलिफ जो है वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। तो इसको कब बनाया गया था? सैयद अमीर अली ने इसको बनाया गया था 1877 में। उसके बाद में देखते हैं विच कंट्री साइंटिस्ट जस्ट डिप्लॉयड अ जायंट टेलीस्कोप अंडर अ वाटर। उन्होंने पूछा है कि किस कंट्री के जो साइंसदानों ने ज़ेर ज़मीन जो है वो टेलीस्कोप लगाई है। तो
ये आपको पता है कि रिसेंटली रशिया ने जो है इसको ज़ेर ज़मीन लगाया। इसका जो इस टेलीस्कोप का नाम है मेरा बेकल डीप अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ठीक है। उसके बाद आ गया जो क्वेश्चन नंबर 10 कि विच कंट्री क्वेश्चन नंबर 11 आ गया द एक्शन बटन इन पावर पॉइंट ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हूर कनकर्ड द आइस ऑफ कैप्रस, तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह किया था। ये दरअसल मेडिटेरियन सी में तुर्की के थोड़े से तकरीबन तुर्की वाली साइड पे आप कह लें कि मेडिटेरियन सी में एक जजीरा नुमा एक कंट्री, ठीक है। आप इसको गूगल मैप से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कि सिनोनिम ऑफ इमैकुलेट, इमैकुलेट का जो है वो सिनोनिम क्या है? इमैकुलेट कहते हैं बेदाग को, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है वो प्राइम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया जी प्लेजेंट का, जो उसने पूछा कि एटोनम क्या है, तो इसका 20 का करेक्ट आंसर है। प्लेजेंट होता है खुशगवार, तो मुश्तइल जो है फिर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं विच कंट्री, पाकिस्तान को उसने पूछा है कि वेस्ट में कौन सी कंट्री मौजूद है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो अफगानिस्तान लगा देते हैं। अफगानिस्तान जो वो है नॉर्थ वेस्ट में है। ईरान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हु वाज द पाकिस्तान चीफ ऑफ पाकिस्तान एयर स्टाफ, तो वो नूर खान थे। नूर खान जो है वो 1965 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। इधर इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस जो है वो इन्हीं के नाम पे। उसके बाद हम थे एटोनिम ऑफ टर्मोली, तो इसका उसने पूछा कि इसका एटोनिम इसका जो क्या है, तो इसका जो मीनिंग बनता है वो है हंगामा। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा सुकून, ठीक है। उसके बाद हम देखें टू एंड इन अ स्मोक, टू एंड इन अ स्मोक, तो इसने सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो मतलब होता है टू एंड इन अ स्मोक बैड रिजल्ट, ठीक है, बैड रिजल्ट को कहते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद कीप अ स्ट्रेट फेस, कीप अ स्ट्रेट फेस, तो इसका जो देखें मीनिंग बनता है वो ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो हंसता ना हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुगर लगाकर भी हंसते नहीं हैं, ठीक है। तो जो सीरियस हो, जो हंसता ना हो, ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हु नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव। वो लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं, तो आपको पता है उसका ऑक्टेटर रूल कंप्लीट होता है, आपने मैट्रिक में शायद पढ़ा होगा। बंदी बैच इज इन, तो ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। येलो रिवर कहाँ पे वाक़ है? अजनी उसने पूछा कि येलो रिवर जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम जो है हैंग ही। हम इसको अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे। चाइना में अगर आप इसको चाइनीज़ में देखें तो आपको समझ ही नहीं गा हाउ हु इस तरह वो बोलते हैं। तो ये चाइना में बेसिकली वाक़ है। चाइना का मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा दरिया है, ठीक है। बेबीलोन इज़ द ओल्ड सिटी ऑफ, तो ये इराक का है। व्हेन डिड इंडिया रिपेल द कश्मीर स्टेटस? 10 नहीं दिए, ये मेरे इसमें गलती है, इसको मैं ठीक करूंगा। इसका आना है ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आना 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त को उसने जो है कश्मीर का स्टेटस जो है वो कहते हैं इंडियन मीडिया में आर्टिकल धारा 370 आर्टिकल 370 को जो है वो ख़त्म किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल? तो स्टीव जॉब। हु वाज द को फाउंडर ऑफ एप्पल? तो नन ऑफ दीज आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी पी के स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो इसका स्टैंड फॉर ये कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी है। ये तो कुर्दिश जो है वो थोड़े से लोग जो है तुर्की में मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं जी वैन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन 1913, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग को जो है 1906 में बनाई गई थी मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग बनने के 7 साल बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। वक़ारुल मल्क वाज डैश ऑफ अलीगढ़, तो ये सेक्रेटरी थे। वक़ारुल मल्क जो है वो जब मुस्लिम लीग को बनाया जाना था तो मुस्लिम लीग का जो पहला इजलास था उसकी सदारत भी नवाब वक़ारुल मल्क ने की थी। द करिस्मेटिक लीडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अल बुकरी रिटन बाय, तो ये सर सिकंदर हयात ने लिखी थी। ज़्यादा देर नहीं हुई इसको लिखे। विच टाइप ऑफ कोड इज़ इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज? तो ये बाइनरी दरअसल ऐसी लैंग्वेज है देखिए इसमें 0 और 1 का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और भी कोई वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं होता। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो किसने दिया था? सरोजिनी नायडू ने ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था कि आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हैं। हालांकि बाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग से कंट्री बना दिया था। शुरू में वो जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो वो क्या कहते हैं एम्बेसडर थे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, ठीक है।
शुरू में अल्लामा इकबाल जो है, बल्कि एंड तक कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल के बेटे ने कहा था कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने एक लफ्ज़ भी अलहदगी का नहीं बोला। उस बात में हकीकत भी है, क्योंकि कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल का एक शायर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अलहदगी का जिक्र नहीं किया। ये हमें मताला पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, हमारा जो कंट्री अब इसको बन गया, हमने इसको आगे लेके चलना है। लेकिन जो है कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल ने कभी भी जो है वो अल्लामा इकबाल ने कभी भी अलग कंट्री बनाने की बात नहीं की। उसके बाद हम देखते हैं जी, ये शायद आपको मेरी बात मजाक लगे, आप इसको इस पर लाजमी जो है वो 1-2 साल तहकीक लाजमी कीजिएगा। अलीगढ़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस। तो दरअसल ऐसा था, डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों मनाई जाती है मैं आपको बताता हूँ। डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ये ऐसा है कि 1947 में, ऐसा है कि आपको पता है 1937 में जो है कांग्रेस ने जो है वो वजारतों का हलफ लिया था, ठीक है। इंतखाबात के नतीजे में कांग्रेस ने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई थी जिस सूबे में। बाद में ऐसा हुआ था कि 1900 मेरा ख्याल 49 में, किधर गया यार वो हुआ, अच्छा तो ऐसा है कि जब उन्होंने कांग्रेस ने जो है वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया, तो फिर जो है डे ऑफ डिलीवरेंस यौम नजात मनाया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो उस हवाले से जो है वो बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं जी, ये इंतखाबात हुए थे ना जब मेरा ख्याल 1937 या 35, ठीक है। तो उस वक्त की बात है। उसके बाद हम देखते हैं जी, अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग अ लार्जर एरिया टू सेपरेट अ सी, ठीक है। तो ये इस्ता मसीह से कहते हैं, वाई अस इंटर्ड इन अ वर्ल्ड वार। उसने पूछा, अस नहीं यूएस है, उसने पूछा यूएस जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल क्यों हुआ। तो जापान ने जो है इसका जो एक नेवल बेस पर अटैक किया था, जापान ने इसके एक नेवल बेस पर अटैक किया था, तो पर्ल हार्बर अटैक बाय जापान, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो फिर उसका अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ, तो उस जवाब में फिर ये भी शामिल हो गए अमेरिका साहब। उसके बाद हम देखते हैं 36वां क्वेश्चन है कि सूफी सिंगर फ्रॉम हैदराबाद, तो ये सनम मारवी हैं, हु स्टार्टेड अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अरहम शाह है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मज़ार है वो लाहौर अनालकरी बाज़ार में उसकी जो कब्र है। हु फाउंडेड अ मॉस्क ऑफ कोरडोबा। तो ये अब्दुर्रहमान वन ने इसको बनाया था। द डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन मॉडल स्टार्टेड इन, तो ये 1929 को इसको शुरू किया गया था। विच कंट्री स्टार्टेड अ वन बेल्ट रोड। तो चाइना ने इसको शुरू किया, आपको पता ही है। पाकिस्तान में भी इसका थोड़ा मतलब ये है कि कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए, तजारत करने के लिए। रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट, ये आपको पता है, ये बताने की मेरे ख्याल इसको छोड़ ही देते हैं। आपको इतना पता है कि इतना मेरे से ज़्यादा पता है। इन पाकिस्तान शुगर इज़ मेड बाय शुगर केन। तो बीट, इसे ये चकंदर दरअसल इसे कहते हैं, चकंदर। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट ऑफ। तो एंटोनियो गुटेरेस ने बताया था कि ये जो है वो ये एक बहुत बड़ी जो है थ्रेट है। उसके बाद द साइंटिफिक कल्टिवेशन वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड लॉन। तो ये हॉर्टिकल इसे कहते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ, जो है जो औरतों का वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। ये जो औरत मार्च के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। हॉर्नेट नेस्ट मीन अ वायलेशन सिचुएशन। असल में इसका जो मीनिंग उसने पूछा है, देखें ये ऐसा अक्सर देहातों वगैरह में एक येलो कलर का एक जो इंसेक्ट होता है जिस पर डंग, अब मैं उसका नाम मुझे इंग्लिश में तो याद नहीं है, लेकिन यह कि अब मैं हमारी ज़बान में बताऊंगा तो आप शायद हंसने लग जाएंगे, ठीक है। तो येलो कलर का जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो उसी तरह का है कि ये इंसेक्ट है, तो उसका जो उसने उसके मुशाबत दी गई है कि उसका जो घर है, ठीक है, तो ये वायलेशन सिचुएशन इसका आएगा। व्हाट आर द ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ हाउस विच इज़ द स्मॉल इन नंबर। तो ये हैमलेट इसे कहते हैं। उसने कैमरा इज, उसने पूछा कि कौन सा कैमरा का जो कौन सा पार्ट है वो जो ह्यूमन आई का एंटीना उससे जो ममासलत रखता है। तो फिल्म है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट से, ठीक है। ड्राउट इज़ ड्यू टू विच मुगल एम्पर बिल्ट अ बादशाही मस्जिद। तो बादशाही मस्जिद जो है वो किसने बनाया था, आपको पता है ये औरंगज़ेब जो है उन्होंने बादशाही मस्जिद को बनाया जो लाहौर में वाक़ है। ज़ियारत वाज समर रेजिडेंट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। ज़ियारत जो है अभी 5-6 साल पहले, 7 साल मेरा ख्याल नहीं, 7 साल 2014 या 15 में
दहशतगर्दों ने उस पर हमला किया था। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सॉवरेंटी ऑफ बिलोंग टू अल्लाह। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये 1949 में लियाकत अली खान ने पेश की थी पाकिस्तान की असम्बली में। सर्च इंजन यूज्ड अ सॉफ्टवेयर कार्ड तो टू सर्च अ डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। तो स्पाइडर जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करता है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि डैश इज़ यूज टू क्रैक ऑफ चेक फ्रॉम वेब टू अनदर वेब। तो ये ब्राउजिंग सफरिंग तो ऑल ऑफ दीज आएगा। बोको हराम ये क्या है? बोको हराम आपने अक्सर जो है टीवी वगैरह में सुना होगा। ये क्या है? ये नाइजीरियन जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है। नाइजीरियन एक जो है मुस्लिम कंट्री है, काफ़ी उसके जो वसाइल हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि वो तरक्की नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पे जो है वो करप्ट जो है वो हमारे तरह के लोग रहते हैं। जोहान्सबर्ग इज़ द सिटी ऑफ द साउथ अफ्रीका में कि ये जो है वो सिटी है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं जी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन द टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम। तो ये 20 का जो है वो करेक्ट आंसर है ना, रियल टाइम सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं पार्टिकल इन अ सस्पेंडेड वाटर रबिंग अगेंस्ट अ रिवर। तो इसका अब्रेशन आना है। देखें जो सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से सस्पेंडेड पानी में जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से जैसे कोई या रॉक वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से जो एरोजन होती है उसे हम अब्रेजन जो है वो एरोजन कहते हैं। उसके बाद उसने पूछा कि म्यूरल का मीन क्या है। ये से कि देखें अ पीस ऑफ आर्ट है, सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है ना, जैसे कि दीवारों वगैरह पर जो है वो पेंटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि टर्किश ट्राइब क्रिएटेड ऑटोमन एम्पायर। तो ये अनातोलिया, ये आपको पता ही है। उसके बाद जो है उसने क्वेश्चन नंबर 62 है कि उसने एटोनम पूछा है। तो हैग का जो एटोनम इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है थका हुआ। ठीक है, थका हुआ मेरा इसका जो मीनिंग बनता है, एक बार तो इसको चेक कर लीजिएगा ज़रूर। तो इसका जो एटोनम बनेगा फिर उल्ट एटोनम कहते हैं उल्ट को। तो इसका बी जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, हेल्थी कहते हैं सेहतमंद को। उसके बाद हम देखते हैं विच आर द लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मशीन और असेंबली इसका ए और बोथ ए एंड बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं जी अ स्टिच इन अ टाइम सेव 9। इसका मतलब ये है कि जो काम है ना वो अपने वक्त पे करना चाहिए। तो 9 इसका जी एक मुहावरा है। ठीक है, तो 9 इसका आना है। द एटोनम ऑफ इसका जो एटोनम उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 65 है। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो है जी अबहाम। ठीक है, अबहाम इसका मीनिंग बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आना है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो शफाफियत को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विच की इज़ यूज्ड फॉर अनडू अ प्रोग्राम। ठीक है, जो ये की होती है MS वर्ड। ठीक है, अभी शायद अगर आपको नहीं पता तो MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, तो इनके लिए जो कीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो लास्ट एक्शन अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने डिलीट लिखा है, आपने डिलीट लिख कर आपने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है, तो अगर आप उसको दोबारा फिर से लाना चाहते हैं या आपसे कोई पिक्चर डिलीट हो गई है तो लास्ट एक्शन को अनडू। ठीक है, तो अनडू करने के लिए कौन सा जो की यूज़ करते हैं? तो हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडकास्ट एंड ग्राहम फोन आर एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स। ठीक है, द एंटन ऑफ कंसील का उसने जो है वो एटोनम जो है उसने पूछा है। तो इसका जो छुपाना इसका जो है वो मीनिंग बनता है। तो डिनोट जो है वो करता है ज़ाहिर करना, कवर तो ये नहीं आएगा, डिनोट जो है वो ज़ाहिर करना आता है। ठीक है, उसके बाद में विच की यूज्ड फॉर इंसर्ट टेक्स्ट इन अ सेल। तो जो सेल में जो है वो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए क्या है, हम तो टैब का यूज़ करते हैं, टैब की का यूज़ करते हैं। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में जो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल लिखा गया था तो आपने मेटल, ठीक है, तो मेटल यहाँ पे आना था। उसके बाद इन पावर पॉइंट पेज मीन्स मैं ना इंशाल्लाह PDF में जो है ये मैं ठीक कर दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, इन पावर पॉइंट पेजेस मीन। ठीक है, पावर पॉइंट के जो पेजेस होते हैं उसको हम स्लाइड कहते हैं। ठीक है, ना पेज कहते हैं ना शीट कहते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी तलमूद इज़ द बुक ऑफ विच रिलीजन। तो ये ज्यूज़ की जो है वो मजहबी बुक है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह एक क्वेश्चन नंबर 73 आ गया, तो ये करने का फ़ायदा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह एक अलग से जो है वो मैथ और जो एक्टिव और पैसिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए इंशाल्लाह हम एक अलग से जो है वो उसका रूल वगैरह आपको समझाने के लिए अलग से जो है वो वीडियो रखेंगे। ठीक है,
तो उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 76 को, इंक्लिनेशन मीन्स। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है सलाहियत, ठीक है, सलाहियत। तो सी इसका जो है वो फिर इसका मीनिंग जो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी हसन हबीब इज़ एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स, ठीक है, स्क्वाश, स्विमिंग, पोकर। ये पोकर दरअसल मेरा ख्याल जो जिस तरह हम ताश खेलते हैं उसी तरह की ये ताश तरह की गेम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विच चैम्पियन ऑफ होली प्रॉफिट वाज द अवार्डेड द टाइटल ऑफ सॉवर्ड ऑफ अल्लाह। तो सॉवर्ड कहते हैं तलवार को, ठीक है, तलवार। तो ये जो टाइटल है ये किनको मिला था, ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत बार ये क्वेश्चन आता है तो उसको आपने याद कर लेना। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जो है वो कब हुई थी, वो 40 हिजरी को हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट। तो फ़लस्तीन को जो लैंड ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जी है हम क्वेश्चन नंबर जी, उसके बाद हम देखते हैं जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मराज सलात पर जो मोहर लगाई जाती थी वो किसके पास थी। तो हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत हंज़ला, हज़रत ज़ुबैर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 20 का जो है वो करेक्ट आंसर लगा हुआ है, आप इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। इस पर मुझे कन्फर्म नहीं है तो आप इसको लाजमी जो है वो गूगल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी गैर मुसलमानों के लिए कौन सा टैक्स इस्तेमाल होता है। तो उशर, गैर मुसलमानों के लिए उशर जो है वो टैक्स इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ऐसा है कि अगर जो है किसी इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम रहना चाहें अपने, तो वो उशर देकर अपनी जो भी उनकी जो रस्मात हैं वो मुसलमानों के उनका दिफा का जो फिर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी होगी वो उशर देकर जो है रह सकते थे। उसके बाद देखते हैं जी हम कि जादू वाले फ़रिश्तों के नाम क्या हैं। तो हारूत और मारूत जो है वो जादू वाले फ़रिश्ते हैं। दुरुस्त फ़िक्रा बताएं। तो ज़्यादा नुक्ताचीनी ना करो, ये इसका जो है वो करेक्ट आएगा। प्रोफेसर सुहेल, कयूम और सीमी किस नावल के किरदार हैं। तो ये राजगिद के जो है किरदार है। ग़िबार खातर का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है, ठीक है। तो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं जी मौलाना रूम की कब्र के साथ किस उर्दू शायर की अलामती कब्र बनाई गई है। तो अल्लामा इक़बाल की जो है वो अलामती कब्र बनाई गई है मौलाना रूम की कब्र के साथ। असरारुल हक किस शायर का असल नाम है। तो ये मजाज लखनवी का जो असल नाम है। वहदतुल वजूद किस शायर ने बरता है। तो ये मीर हसन ने बरता है। वहदतुल वजूद किसे कहते हैं। वहदतुल वजूद देखें ऐसा है कि वहदतुल वजूद में आपको चलो मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि ये मानते हैं ना जो लोग, वो कहते हैं कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये दरख्त है, ठीक है, ये अल्लाह का ही वजूद है, ठीक है। ये जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं ये अल्लाह का ही एक किस्म का वजूद है, ठीक है। तो मुसलमान जो उलमा कराम है वो इस बात को इस्लाम में इसकी कहते हैं गुंजाइश नहीं है इस बात की कि अल्लाह ताला का ये वजूद नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी दुरुस्त ज़ल्ब मिसल बताएं। तो 1-1-11 ये अपने मेरे ख्याल 1-1-2-11, ठीक है। एक बंदा जो है वो ठीक है एक ही होता है, दो बंदे जो है वो मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जगन्नाथ आज़ाद की आंखें तरसती हैं का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है। तो स्वानह निगारी। अब स्वानह निगारी किसे कहते हैं। देखें ज़िंदगी के जो वाक़यात है ना, ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं उसको तारीख़ और तरतीब के साथ बयान करने को हम कहते हैं स्वानह निगारी। एक होता है स्वानह उमरी होता है। स्वानह उमरी जो है वो उसमें जो शख्सी फितरत है तो उसके बारे में बात की जाती है। स्वानह निगारी बेसिकली जो है वो ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरतीब से बयान करने को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी किधर गया यार ये तो, अच्छा, असीर आबद दीवान गालब का किस ज़बान में तर्जमा किया। तो पंजाबी ज़बान में तर्जमा किया गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि दुरुस्त फ़िक्रा बताएं। भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे, ठीक है। भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे। तो यहाँ पे डाका आना है, तो यहाँ पे नीचे डाके भी लिखा है, ठीक है। भूखे, अब देखिए यहाँ पे उसने जो वो हे नहीं लगाई हुई, तो भूखे का ये सही मीनिंग है। तो ये मेरे ख्याल आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको इस तरह की फ़िक्र आएंगे तो आपने बस एक दफ़ा उसको चारों को गौर से पढ़ना है तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। इसको जो है वो रटा मारने की जो है वो मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है वो एक दफ़ा गौर से पढ़ लें तो माशाल्लाह 16 जमातें आपने की हुई हैं तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के वीडियो के पेपर के साथ जो है वो मिलते हैं, ठीक है। एक पेपर को जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा पेपर जो है वो आप खुद करने की कोशिश करें,
ठीक है। वो इंशाल्लाह जो हमारा 3rd मंथ होगा उसमें हम एक दिन में 4-4 पेपर भी करेंगे, ठीक है। तो आस्ता आस्ता हमने आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। एक लेक्चर जो है वो आप खुद से तैयार करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे टाइम बनता है तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलूँ, ठीक है। तब तक कल तक जो है वो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।